Hello friends, welcome back. I'm back with another touching and emotional story with a very great lesson for life. I liked it, that's why I have selected it for you today, and I hope you will like it. So, let us start. Welcome back, friends. Our today's story is The Praying Hands. Praying Hands, प्रार्थना करते हुए हाथ. Back in the 19th century, 19वीं सदी में, पिछले समय की बात है, पुराने टाइम में, इन अ टाइनी विलेज, टाइनी मतलब छोटा, स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में, नियर न्यूरमबर्ग एक जगह है जर्मनी में, लिव्ड अ फैमिली विद 18 चिल्ड्रन. 18 बच्चे थे उस फैमिली में, पुराने टाइम की बात है. 18 इन ऑर्डर मियरली टू कीप फूड ऑन द टेबल. मियरली मतलब ओनली, सिर्फ टेबल पर भोजन लाने के लिए, रखने के लिए, व्यवस्था करने के लिए. फॉर दिस मॉब, इस भीड़ के लिए, मॉब होता है भीड़. द फादर एंड हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता है घर बार. घर बार का जो हेड था, जो पिता, अ गोल्ड स्मिथ, जो सुनार था बाय प्रोफेशन, धंधा उसका बाय प्रोफेशन जो सुनार था. वर्कड ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे, लगभग 18 घंटे दिन में काम करता था. एट हिज ट्रेड, अपने काम में. एंड एनी अदर पेइंग चोर, या फिर कोई भी घरेलू काम. चोर होता है घरेलू काम जिसमें कुछ पैसे बनते हो, वो दूसरों के लोगों के काम करता था. ही कुड फाइंड, जो उसे मिल जाता. इन द नेबरहुड, आस पड़ोस में. डिस्पाइट होता है बावजूद. डिस्पाइट देयर सीमिंगली होपलेस कंडीशन. सीमिंगली होता है जैसा कि लग रहा था, जहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था. होपलेस कंडीशन उनकी, बिल्कुल कोई आस नहीं है उनकी ज़िंदगी में, ऐसे ही बुरी हालत थी फैमिली की. टू ऑफ एल्बर्ट ड्यूरर, उनकी सरनेम जो फैमिली का ड्यूरर था. दो उसके जो एल्बर्ट ड्यूरर के, एल्बर्ट ड्यूरर द एल्डर्स चिल्ड्रन, ये उसका पूरा नाम था, एल्बर्ट ड्यूरर. उसके जो दो बड़े बच्चे थे, हैड ए ड्रीम, उनका कुछ सपना था. 18 उस लोगों की फैमिली थी, तो बच्चे कितने हैं ये नहीं बताया हुआ. तो दो बड़े बच्चों का एक सपना था. दे हैड ए ड्रीम. दे बोथ वांटेड टू परसू देयर टैलेंट फॉर आर्ट. परसू होता है फॉलो करना. वो अपना आर्ट में उनका टैलेंट था, उसको उसी को पीछा फॉलो करना चाहते थे, उसको परसू करना चाहते थे, आगे सीखना चाहते थे. बट दे न्यू फुल वेल, लेकिन ये भी बात उनको पक्की तरह से पता थी, अच्छी तरह से, दैट देयर फादर वुड नेवर बी फाइनेंशियली एबल टू सेंड आइदर ऑफ देम. आइदर होता है दोनों में से कोई भी एक को भी किसी भेजने के लिए न्यूरमबर्ग में, वहाँ पर कॉलेज था, टू स्टडी एट द एकेडमी, वहाँ एकेडमी थी आर्ट की, वहाँ भेजने के लिए. वो उनको पता था कि, पक्की तरह पता था कि उनका पिता कभी भी फाइनेंशियली एबल नहीं हो पाएगा, आर्थिक रूप से उनको भेज नहीं पाएगा. आफ्टर मैनी लॉन्ग डिस्कशंस एट नाइट इन देयर क्राउडेड बेड, रात को उनके भरे भरे हुए बेड में, जहाँ जो पूरा भरा होता था, वो गरीब थे, सब लोग एक बेड में सो रहे थे. तो कई लॉन्ग डिस्कशंस के बाद, विचार करने के बाद, कई दिन, द टू बॉयज़ फाइनली वर्कड आउट ए पैक्ट. उन दोनों ने एक वर्कआउट किया, एक पैक्ट मतलब एक समझौता, उन्होंने वर्कआउट किया, निकाला, हल निकाला. दे वुड टॉस ए कॉइन, वो क्या था कि वो एक सिक्का उछालेंगे, टॉस करेंगे. द लूज़र वुड गो डाउन इन टू द नियर बाय माइंस, और जो हारेगा वो नियर बाय होता है, नज़दीक की, माइंस होती हैं खान, तो खानों में जाएगा काम करने के लिए. एंड विद हिज अर्निंग्स, और अपनी कमाइयों से, अर्निंग से, सपोर्ट हिज ब्रदर वाइल ही अटेंडेड द एकेडमी. दूसरा एकेडमी जाएगा सीखने के लिए, वो उसको सपोर्ट करेगा खान में काम करके, जो हारेगा. देन व्हेन दैट ब्रदर हु वॉन द टॉस completed his स्टडीज़, और जब वो पढ़ाई पूरी कर लेगा जिसने जीता था, इन 4 years, 4 साल में, ही वुड सपोर्ट द अदर, तो वो दूसरे को, फिर उसकी बारी आएगी उसके बाद दूसरे को सपोर्ट करने की. ब्रदर एट द एकेडमी, दूसरे को फिर एकेडमी में भेजेगा. आइदर विद द सेल्स ऑफ हिज आर्ट वर्क, कैसे, या तो अपने जो सीख करके आर्ट सीखा होगा, आर्ट की सेल करने से, उसकी कमाई से, जो आर्ट उसने सीखा उसको
बनाने से बेच करके, इफ़्स नेसेसरी, और अगर ज़रूरत पड़े, ऑल्सो बाय लेबरिंग इन द माइंस, और उसी तरह खान में काम करके भी अगर हो सका, अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर उसके आर्ट मान लो नहीं बिकता। दे टॉस्ट अ कॉइन, इस तरह उन्होंने एक संडे के मॉर्निंग के टाइम आफ्टर द चर्च, उनके चर्च में संडे को स्पेशल प्रेयर होती है, उसके बाद उन्होंने टॉस किया। एल्बर्ट ड्यूरर वॉन द टॉस, एल्बर्ट ड्यूरर नाम था उसका लड़के का, उसने जीता। एंड वेंट ऑफ टू न्यूरमबर्ग, और वो न्यूरमबर्ग गया पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। एल्बर्ट वेंट डाउन इनटू द डेंजरस माइंस, देखो स्पेलिंग थोड़ा फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहले में CHT आता है, बड़े जो एक ब्रदर है, बड़ा है छोटा यानी क्लियर हुआ, देखते हैं। दूसरे का नाम सिर्फ ERT एल्बर्ट है। वो गया डेंजरस ख़तरनाक माइंस में, खान में काम करने के लिए, फॉर द नेक्स्ट 4 years, 4 साल के लिए। ये रियल स्टोरी है, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर मैंने बताना भूल गया तो आई एम टेलिंग यू नाउ, ये सच्ची कहानी है। और बाद में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, शॉकिंग, इसके एंड में। फाइनेंस्ड हिज ब्रदर, और उसने अपने भाई को फाइनेंस किया। हुज वर्क एट द एकेडमी वॉज आलमोस्ट एन इमीडिएट सेंसेशन, और उस भाई को जो एकेडमी गया था, और एकेडमी में भी उसने इतनी मेहनत की कि उसका काम जो था, आर्ट जो था, जो कलाकृतियाँ वो बनाता था, वो इमीडिएट सेंसेशन, वहाँ पर लहर पैदा हो गई उसकी आर्ट की, इतना मेहनती था वो, इतनी अच्छी थी उसकी आर्ट। एल्बर्ट्स एचिंग होती हैं जो शीशे पर खुदाई करके डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उनको एचिंग्स बोलते हैं। और उसके एचिंग्स भी और उसके वुड कट्स भी, लकड़ी की तराशी हुई चीज़ें। एंड हिज ऑयल्स मतलब ऑयल पेंटिंग्स वर फार बेटर दैन दोज ऑफ मोस्ट ऑफ हिज प्रोफेसर्स, और उन सब की ये सारी चीज़ें अपने प्रोफेसर से भी, ज़्यादातर प्रोफेसर से भी अच्छा बनाता था वो। एंड बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड, जब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ही वाज बिगिनिंग टू अर्न कंसिडरेबल फीस फॉर हिज कमीशनड वर्क्स। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते वो कंसिडरेबल होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा फीस उसको मिलने लगी, अपने कमीशनड काम होता है जो कोई ऑर्डर देता है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट, उस तरह के काम पर भी उसको वो भी मिलने लग गए ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाई होने लगी। व्हेन द यंग आर्टिस्ट रिटर्न टू हिज विलेज, और जब ये वापस आया यंग आर्टिस्ट अपने गांव, द ड्यूरर फैमिली हेल्ड अ फेस्टिव डिनर, उसकी स्वागत में उन्होंने फेस्टिव डिनर रखा, उत्सव की तरह डिनर रखा, ऑन देयर लॉन, अपने घर के बाहर लॉन में। गरीब थे लेकिन गांव में घर बड़े ही होते हैं, खुला, और जर्मनी की बात हो रही है, याद रखना, बैकग्राउंड मैंने बोला था ना, ध्यान रखिए। तो वहाँ पर लॉन में उन्होंने डिनर अरेंज किया, टू सेलिब्रेट एल्बर्ट्स ट्रायम्फेंट होम कमिंग, ट्रायम्फेंट होता है जेतु, विजेता वाली, होम कमिंग, घर वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग मेमोरेबल मील, एक लंबा यादगार खाना खाने के बाद, पंक्चुएटेड विद म्यूज़िक एंड लाफ्टर, और जिसमें बीच बीच में म्यूज़िक भी चल रहा था खाने में, और लाफ्टर, हंस रहे थे लोग। देखो पंक्चुएटेड वर्ब यूज़ किया गया है, कैसे वर्ड का कैसे इडियोमेटिक यूज़ किया गया है। एल्बर्ट रोज फ्रॉम हिज ऑनर्ड पोजीशन, जब खाना कंप्लीट हो गया तो एल्बर्ट अपनी ऑनर्ड, इज्जत वाली जगह, स्पेशल चेयर जो उसको रखी गई थी जगह थी, वहाँ से खड़ा हुआ, एट द हेड ऑफ द टेबल, मेन जो टेबल की चेयर, उसको बैठा हुआ था, हेड की जो चेयर होती है, बिल्कुल समझ गया ना आप, एक लंबा टेबल है, बिल्कुल साइड में जो पड़ी होती है वहाँ पर अकेली चेयर, तो वो वहाँ पर उसको बैठाया हुआ था, वहाँ से खड़ा हुआ। टू ड्रिंक अ टोस्ट टू हिज बिलवड ब्रदर फॉर the years of sacrifice that had enabled Albert to fulfill his ambition, उस अपने भाई की धन्यवाद करने के लिए उसने, टोस्ट होता है एक, वो जो ड्रिंक पीते हैं उन कंट्रीज़ में ये रिवाज है, ड्रिंक करते हैं जो, उसके ऑनर में ऐसे गिलास उठाएगा, उसके ऑनर में उसको करेगा डेडिकेट अपने भाई को जो वहाँ बैठा होगा, पूरी फैमिली वालों को बताने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए, जिसने उसको एम्बिशन को पूरा करने के लिए, एम्बिशन होता है हाई एम, जिसमें उसको इनेबल, उसको योग्य बनाया था, उसको एम्बिशन पूरा करने के लिए, उसके लिए खड़ा हुआ वो। हिज क्लोजिंग वर्ड्स वर, और उसकी स्पीच के लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स क्या थे? एंड नाउ अल्बर्ट ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन, मेरे भगवान के आशीर्वाद वाले भाई, नाउ इट इज़ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। नाउ यू कैन गो टू
न्यूरमबर्ग टू परसू योर ड्रीम। अब तुम जा सकते हो उस न्यूरमबर्ग में अकेडमी में आर्ट सीखने के लिए। एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। ऑल हेड्स टर्न्ड इन ईगर एक्सपेक्टेशन टू द फार एंड ऑफ द टेबल। सारे जो वहाँ पर लोग थे उनका सबका चेहरा हेड घूम गए उसकी तरफ, देखने लगे दूसरे दूर वाले किनारे पर जो जहाँ पर दूसरा भाई बैठा हुआ था, वेयर अल्बर्ट सैट, जो वहाँ वो बैठा था। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज पेल फेस, उसके पीले, पेल होता है जो हेल्दी ना हो, थोड़ा सा वाइट कलर कमजोरी के कारण जिसका इसलिए पेल फेस बोला, उसके चेहरे पर आंसू गिर रहे थे उसकी गालों पर। शेकिंग हिज लोअर्ड हेड, लोअर होता है झुका हुआ, अपने लोअर नीचे झुके हुए सिर को ना में हिला रहा था, फ्रॉम साइड टू साइड। वाइल ही सोब्ड, साथ में जब वो सुबह धीरे धीरे रो भी रहा था। एंड रिपीटेड ओवर एंड ओवर, और बार बार वो एक बात बोल रहा था, क्या? नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। फाइनली अल्बर्ट रोज एंड वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज चीक्स, आखिरकार वो खड़ा हुआ और उसने अपने गालों से आंसू पोंछे। ही ग्लैंस्ड डाउन द लॉन्ग टेबल एट द फेसेस ही लव्ड, उसने सारे लंबे टेबल पर सभी फेसेस को देखा जो जिनको वो प्यार करता था, फैमिली को। एंड देन, और उसके बाद, होल्डिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज राइट चीक, अपनी दाई गाल पर अपना हाथ रखते हुए, होल्ड रखते हुए, ही सेड सॉफ्टली, धीरे से उसने कहा, नो ब्रदर आई कैन नॉट गो टू न्यूरमबर्ग, मैं न्यूरमबर्ग नहीं जा सकता भाई। इट इज़ टू लेट फॉर मी, ज़्यादा ही देर हो गई है मेरे लिए। लुक लुक वट फॉर ईयर्स इन द माइंस हैव डन टू माई हैंड्स, देखो मेरे हाथों का क्या हाल किया है इन 4 सालों ने, खानों में मेरा क्या हाल किया है खानों ने, जो काम मैंने किया। द बोन्स इन एवरी फिंगर हैव बीन स्मैश्ड, मेरे हाथों की हर एक उंगली की हर एक हड्डी टूट चुकी है, स्मैश्ड हो चुकी है, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। एंड लेटली, और पीछे कुछ समय से, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, जोड़ों में भी मुझे प्रॉब्लम शुरू हो रही है, सो बैडली इन माई राइट हैंड, और दाएं हाथ में इतनी बुरी तरह से, दैट आई कैन नॉट इवन होल्ड ए ग्लास टू रिटर्न योर टोस्ट, तुम्हारे इस टोस्ट का, ड्रिंक का जवाब देने के लिए मैं इसको उठा भी नहीं, ड्रिंक को भी नहीं उठा पा रहा हूँ अपने राइट हैंड में, जो कि कस्टम है, रिवाज है। मच लेस मेक डेलिकेट लाइंस ऑन पार्चमेंट और कैनवस, और भी कम चांस है कि मैं नाजुक नाजुक लाइंस खींच पाऊँगा। पार्चमेंट होता है एक पुराने टाइम में, आजकल पता नहीं यूज़ करते हैं कि नहीं, पेंटिंग के लिए एक लेदर का वो कैनवस टाइप का शीट होती है, उसको पार्चमेंट बोलते हैं। तो पार्चमेंट पर या कैनवस एक मोटा कागज़ होता है, कपड़ा होता है जिस पर पेंटिंग की जाती है, उन पर लाइंस लगा सकूं, ये लाइंस लगानी तो और भी मुश्किल होगा मेरे लिए, विद ए पेन और ए ब्रश, ना पेन ना ब्रश यूज़ कर पाऊँगा। नो ब्रदर फॉर मी इट इज़ टू लेट, मेरे लिए ज़्यादा ही देर हो चुकी है। मोर देन 450 ईयर्स हैव पास्ट, इस टाइम जब कहानी लिखी गई है 450 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मैंने काउंट किया था इससे भी ज़्यादा, क्योंकि कहानी पुरानी टाइम से है, अब तो 500 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। बाय नाउ अल्बर्ट ड्यूरर्स हंड्रेड्स ऑफ मास्टरफुल पोर्ट्रेट्स, अब तक उस आर्टिस्ट के, मास्टरफुल होता है बहुत ही कुशल, पोर्ट्रेट्स जो उसने बनाए थे, तस्वीरें लोगों की, पेन एंड सिल्वर पॉइंट स्केचेस, और उसके अलावा पेन से और सिल्वर पॉइंट स्केचेस से बनाए गए, सिल्वर पॉइंट से स्केचेस जो बनाए गए थे, वाटर कलर से काम जो किया उसने, चारकोल से जो बनाए, और चारकोल कोयला होता है एक, उससे पे ड्राइंग की जाती है, वुड कट्स जो उसने बनाए, लकड़ी की जो कारीगरी, एंड कॉपर इनग्रेविंग्स, कॉपर मेटल की जो इनग्रेविंग्स तराश करके जो चीज़ें बनाई उसने, वो सारी की सारी मास्टरफुल्स, हैविंग इन ए ग्रेट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड, हैंग इन एवरी ग्रेट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड, वो दुनिया के हर एक ग्रेट म्यूज़ियम में, अजायब घर में, वहाँ पर लटकी मिलेंगी आपको, लटकी हुई हैं। बट दी ओड्स आर ग्रेट, इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांस है, दैट यू, ये मुहावरा है, ओड्स आर ग्रेट, दैट यू लाइक मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों की तरह शायद आपने भी, आर फेमिलियर, देखा होगा, आप जान परिचित होंगे, विद ओनली वन ऑफ अल्बर्ट ड्यूरर्स वर्क्स, सिर्फ उसके एक काम से आप भलीभांति परिचित होंगे। राइटर जो है इतना श्योर है, आपको अभी आपके सामने आएगी किसकी बात कर रहा है, सब आपने ज़रूर देखा होगा उसकी एक तस्वीर। मोर देन मियरली बीइंग फेमिलियर विद इट, और इससे भी ज़्यादा चांस है कि सिर्फ परिचित नहीं होगे आप, यू वेरी वेल मे हैव ए रिप्रोडक्शन हैंगिंग इन योर होम और ऑफिस,
उसकी एक कॉपी नकल आपके ऑफिस या घर पर लटकी हुई होगी, ऐसा ये बोल रहा है। वो उस पेंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं अभी हम, आगे बता रहा है वो। वन डे टू पे होमेज टू एल्बर्ट फॉर ऑल ही हैड सेक्रीफाइस्ड। एक बार अपने भाई को होमेज श्रद्धांजलि देने के लिए जो उसने सेक्रीफाइस किया था अपने 4 साल, एल्बर्ट ड्यूरर ने ही पेंस टेकिंगली, दर्द उठाते हुए, पेंस टेकिंगली बड़े हार्ड वर्क करते हुए, ही ड्रू हिज ब्रदर्स अब्यूज्ड हैंड्स, अपने भाई के अब्यूज्ड होता है बुरी तरह से प्रयोग किए गए, यूज़ किए गए बुरी तरह से, उसके ख़राब हो गए थे ना हाथ, उनके हाथों की, विद पाम्स टुगेदर, जो हथेलियाँ जुड़ी हुई, एंड थिन फिंगर्स स्ट्रेच्ड स्काई वर्ड, और उसकी पतली उंगलियाँ स्काई वर्ड, आकाश की तरफ उठी हुई। ही कॉल्ड हिज पावरफुल ड्राइंग सिंपली हैंड्स, उसने उन हाथों को ड्रॉ किया। ही ड्रू दिस ड्राइंग, अपने भाई के दोनों हाथों की ड्राइंग बनाई उसने, उसका टाइटल उसने लिखा था सिर्फ हैंड्स सिंपली। बट द एंटायर वर्ल्ड ऑलमोस्ट इमीजिएटली ओपनड देयर हार्ट्स टू हिज ग्रेट मास्टरपीस, लेकिन पूरे दुनिया ने अपना लगभग उसी समय बड़ी जल्दी से अपना दिल खोल दिया उसकी इस मास्टरपीस को, शाहकार जो उसकी पेंटिंग ड्राइंग थी। एंड रीनेम्ड हिज ट्रिब्यूट ऑफ लव, और अपने उसकी इस श्रद्धांजलि को, प्यार की श्रद्धांजलि को रीनेम, दोबारा नाम दिया, क्या नाम दिया? द प्रेइंग हैंड्स। अब आप बताओ, ये स्टोरी एंड हो गई। आपने देखा होगा वो प्रेइंग हैंड्स, आप यू कैन गो टू द नेट एंड सर्च, ये द प्रेइंग टाइप करते करते ही पूरा करने से पहले ही आ जाएगी वो तस्वीर आपको। वो तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी, आपके कहीं ऑफिस में, घर में शायद लगी भी हो। सो दिस इज़ रियल स्टोरी, वेरी टचिंग। सो दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय।